हेलो एवरीवन। चैप्टर वाइज बाल विकास सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जीन पियाजे थ्योरी के 10 प्रमुख क्वेश्चन को। और पिछले टॉपिक में हम लोग कंप्लीट किए थे 10 प्रमुख क्वेश्चंस को, जिसमें से आपके डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ था। आज का टॉपिक जीन पियाजे के 10 प्रमुख क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किस स्तर पर बच्चों का मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में भावनाएं और अनुभूति होती है। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है किस स्तर पे बच्चों का मानना है कि निर्जीव वस्तुओं यानी जो जिसमें जीव नहीं होता है, जान नहीं होता है, उसमें भी भावनाएं और अनुभूति होती है। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, पहला नंबर सांवेदिक पेशी अवस्था में, दूसरा बी नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे पहले का आंसर बताना है किस स्तर पर बच्चों का मानना है कि निर्जीव वस्तु में भावनाएं और अनुभूति होती हैं। बताइए पहले का आंसर। यहाँ पे पहले का आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। बेसिकली ये जो थ्योरी है, तो चूंकि ये टॉपिक ही चल रहा है जीन पियाजे का और ये क्वेश्चंस भी उन्हीं से रिलेटेड है, ये इसकी बात कौन करता है, ये जो चारों स्टेप दिए हैं जीन पियाजे में होता है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है स्टेजेज हैं, जिसको आप लोग यहाँ पे पहला संवेदी पेशी बताएं, सेंसरी मोटर स्टेज सेकंड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक संख्याएं और अवस्थाएं, और डी नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जब बच्चा छोटा होता है उसमें भी उसको ऐसा लगता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीव होती है, तो उसको भी मारने पीटने पे चोट पहुंचेगा जैसे हमको लगता है। इसलिए ये किस स्टेज में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सेकेंड स्टेप होती है। पहला सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशी अवस्था फर्स्ट नंबर पे होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये थर्ड नंबर आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो थर्ड नंबर आपका मूर्त यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, और डी नंबर अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले का आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वर्तमान स्कीमा में कुछ को अवशोषित करने के रूप में जाना जाता है। जो आपकी वर्तमान स्कीमा में अगर कुछ को अवशोषित करने के रूप में किसे जाना जाता है, परिपाक को, निवास को, संतुलन को, असंतुलन को। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर बताना है कि जो आपकी वर्तमान में स्कीमा है उसको किस रूप में जाना जाता है। प्रेजेंट स्कीमा नॉन एज यानी जो आपकी प्रेजेंट स्कीमा है उसको किस रूप में जाना जाएगा। इसके जो ऑप्शन है इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, एसिमिलेशन। परिपाक को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। ठीक है, और निवास को एकोमोडेशन। हिंदी में ऐसे ही लिखा होता है, तो हिंदी भी ध्यान रखिएगा। और संतुलन को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देख लेना, ये रहा इक्विलिब्रेशन। ठीक है, और ये असंतुलन को डिसइक्विलिब्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान स्कीमा में कुछ को अवशोषित करने के रूप में जाना जाएगा, तो एसिमिलेशन। ठीक है, इसकी भी बात कौन करता है, जीन पियाजे महोदय करते हैं। इसका मतलब क्या होता है एसिमिलेशन का, कि मौजूदा जानकारी में कुछ नया जोड़ना, उसे क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। और जबकि एकोमोडेशन में क्या होता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है नई जानकारी के अलावा सोचने के तरीकों को भी बदल देना। इस तरह से आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात हो रही है यहाँ पे। जीन पियाजे महोदय की यह बात करते हैं इन्होंने, और ये काफी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। इस उम्र तक बच्चे की शब्दावली 200 शब्दों से बढ़कर 2000 शब्दों तक हो जाती है, वैसी कौन सी उम्र होती है उस उम्र तक। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, पहला 8 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, या 9 वर्ष तक।
किस उम्र तक बच्चे की शब्दावली 200 से बढ़कर 2000 हो जाती है? 200 टू 2000। थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 7, यानी 7 वर्ष में। एक बच्चे की जो शब्दावली होती है 2 साल में 200 शब्दों से बढ़कर 7 साल में, ये 2 साल में 200 होती है, ठीक है। और ये आपके 7 ईयर में 2000 तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सीमा ने एक खिलौने को कंबल के नीचे छिपा दिया, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, कंबल के नीचे छिपा दिया, जबकि उसका बच्चा यह देख रहा था। बच्चे ने खिलौने को खोजना शुरू कर दिया। किसी वस्तु के बारे में जागरूकता तब भी बनी रहती है जब उसे देखा न गया हो। इसे क्या कहते हैं? यानी सीमा ने खिलौने को कंबल के नीचे छिपा दिया, जबकि उसका बच्चा है देख रहा था। बच्चे ने खिलौने को खोजना शुरू कर दिया। किसी वस्तु के बारे में जागरूकता तब भी बनी रहती है जब उसे देखा न गया हो। तो इसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन, निवास, परिपाक या वस्तु स्थायित्व। अनुकूलन को क्या बोल सकते हो? एडाप्टेशन। अनुकूलन यानी एडाप्टेशन। और ये आपका निवास, निवास यानी एकोमोडेशन। और परिपाक यानी एसिमिलेशन। पिछले ही वीडियो में हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में किए हैं। और वर्ष स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ का, जिसमें कोई भी वस्तु अगर छुपाई जाती है तो उसके बारे में भी जागरूकता बनी रहती है कि उसे देखा न गया हो। यानी वस्तु स्थायित्व, वह जो वस्तु को देखा और उसको छिपाने के बाद भी उसके दिमाग में है कि वो वस्तु वहां पे रखी गई है, यानी उसकी दिमाग में वस्तु की स्थायित्व हो चुकी है वहां पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे कि वस्तु स्थायित्व से क्या तात्पर्य होता है? एक वस्तु तब भी मौजूद होती है जब वह उसकी आंखों के सामने नहीं है या कहीं और रखी गई है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नई जानकारी के अनुसार मौजूदा ज्ञान या स्कीमा का बदलना क्या कहलाता है? तो ये पहले ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से इसको देख लेते हैं। उसके ऑप्शन में मैंने बताया था, परिपाक, निवास, अनुकूलन या संतुलन। यहाँ पे बताना है नई जानकारी के अनुसार, ठीक है। मौजूदा जो ज्ञान होता है या स्कीमा, जो माइंड सेट होता है, उसको बदलना क्या कहलाता है? परिपाक, निवास, अनुकूलन या संतुलन। तो ये जो निवास होता है क्या होता है? एकोमोडेशन। और परिपाक यानी एसिमिलेशन। अनुकूलन यानी एडाप्टेशन। और संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई जानकारी के अनुसार अगर बदला जा रहा है तो क्या होगा वहां पे? एकोमोडेशन यानी निवास, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का आंसर बी नंबर। और मौजूदा ज्ञान में ही अगर कुछ बदलाव कर लिया जाए तो उसमें एसिमिलेशन होता है यानी परिपाक, ठीक है। तो 5 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एकोमोडेशन यानी निवास। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से अधिक सोचने लगता है? वह कौन सी स्टेज होगी जो जीन पियाजे महोदय बात करते हैं कि बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में, संवेदी पेशी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे की ये 4 स्टेज है, किस स्टेज में वह बात करते हैं कि बच्चा जो है तार्किक रूप से अधिक सोचने लगता है? 6 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी जो सोच होती है वो बहुत कठोर होती है। वे काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते हैं, वे मौखिक समस्याओं से बेहतर दृश्य समस्याओं को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मूल संक्रियात्मक अवस्था की कुछ ये विशेषता है, लेकिन यहाँ पे तार्किकता स्टार्ट हो जाती है। और पूर्ण रूप से तार्किक कब हो जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका मतलब ही है अमूर्त मतलब जो बिना देखे ही सोच सके, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज। 6 का आंसर ए, ओ सॉरी, सी नंबर होगा यहाँ पे, कॉन्क्रीट से स्टार्ट हो जाता है।
ये आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे बताना है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। कौन सा आवश्यक नहीं होगा? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, या फिर सवाल पूछना, या फिर किसी प्रक्रिया के दोहराना, या फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। अब बताइए यहाँ पे 7 का आंसर जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं होगा। 7 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए कौन सा आवश्यक नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। यह जीन पियाजे के अनुसार आवश्यक नहीं है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं स्वयं सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चा सक्रिय खोज करता है और कुछ हद तक वैज्ञानिक होता है। मतलब वह खुद ही खोजता है, स्वयं ही खोजता है, सीखता है, और उसे सीखने के लिए सामाजिक संपर्क और वयस्कों के हस्तक्षेप की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है। यहाँ पे जीन पियाजे का ये मानना है। तो यहाँ पे नहीं के रूप में अगर पूछा है तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे महोदय के अनुसार, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी सोच में डांट बदलाव होता है। मात्रात्मक रूप से बदलाव आता है, गुणात्मक रूप से बदलाव आता है, भीषण रूप से बदलाव आता है, गणना योग चेंजेस होते हैं। किस प्रकार से चेंजेस होते हैं? यानी आपका ये क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव, और ये ड्रास्टिक यानी भीषण रूप से, या फिर कैलकुलेबल यानी गणना योग। 8 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी सोच में गुणात्मक बदलाव आता है। ठीक है, बी नंबर। पियाजे का मानना है कि बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता उम्र के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ती है। ठीक है, वे सिर्फ अपने मौजूदा ज्ञान में अधिक जानकारी और ज्ञान नहीं जोड़ते हैं, लेकिन यह भी एक मौलिक बदलाव है कि वह दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, इस तरह से उनका जो सोच होता है गुणात्मक बदलाव के रूप में परिवर्तित होता है। 8 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के 3 मूल घटक क्या हैं? पियाजे महोदय की जो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो थ्योरीज है उसके 3 मूल घटक क्या हैं? स्कीमा, अनुकूलन प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास के चरण, क्या ये हैं? या फिर अनुकूलन प्रक्रिया, आत्मसात, आवास, ये है? या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर दोनों गलत है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार 3 मूल घटक स्कीमा, और ये आपका अनुकूलन प्रक्रिया यानी एडाप्टेशन प्रोसेस, और संज्ञानात्मक विकास के चरण यानी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर आपकी अनुकूलन प्रक्रिया यानी एडाप्टेशन प्रोसेस, आत्मसात यानी एसिमिलेशन, आवास यानी एकोमोडेशन। तो इनके संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार 3 मूल घटक कौन सा हो जाएगा 9 का आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्कीमा, अनुकूलन प्रक्रिया और संज्ञानात्मक विकास के चरण। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 3 बुनियादी घटकों के बारे में बात है। ठीक है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करने वाले ये तीनों घटक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का आंसर ए मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास का एक चरण है? संज्ञानात्मक विकास का एक चरण बताना है। उद्योग बनाम हीनता, यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो आपका संज्ञानात्मक विकास का एक चरण होता है। या फिर आत्मीयता बनाम अलगाव यानी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। या फिर पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल। तो इसमें कौन सा होगा जो संज्ञानात्मक विकास का एक चरण होगा? उद्योग बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, है
आत्मीयता बनाम अलगाव यानी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या फिर प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत। संज्ञानात्मक विकास का एक चरण कौन सा हो जाएगा? 10 का आंसर यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे महोदय इसकी बात करते हैं। जबकि उद्योग बनाम हीनता की बात कौन करता है? एरिक एरिक्सन महोदय के 8 स्टेप जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसके अंतर्गत आता है। और ये भी एक आत्मीयता बनाम अलगाव एरिक एरिक्सन महोदय का है। जबकि पूर्व परंपरागत ये कहाँ से आता है? ये कोहल वर्ग की नैतिक विकास के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे चूंकि पूछा है संज्ञानात्मक विकास का एक चरण, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने बात किया है? जीन पियाजे महोदय। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 10 वीडियो का कंप्लीट हुआ। जीन पियाजे महोदय की 10 वीडियो क्वेश्चंस थे यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को 10 में 10 मिला होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।